आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज की वीडियो में हम वो सभी सेंटेंस देखने वाले हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, पहन कर देखो, खा कर देखो या जाकर देखो, दिवाली कब की है या होली कब की है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है, मेरी बुक्स कहाँ पर हैं। तो ये वाले सभी सेंटेंस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं और ये बहुत इजीली आप सीख जाएंगे कि इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, पहन कर देखो, तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। तो ट्राई टू, ठीक है, बस आप इतना याद रखने कि हमें क्या बोलना है, ट्राई टू। ठीक है, पहन कर देखो, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंस बोलते हैं, पहन कर देखो ये टी शर्ट तुम्हें आ रही है या नहीं, है ना। तो पहन कर देखो, ट्राई टू वेयर इट। वेयर मीनिंग होता है कि पहनना, ठीक है, ट्राई टू वेयर इट बना सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खाकर देखो, है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, खाकर देखो या चख कर देखो कि खाना कैसा बना है ना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, बहुत आसान है, बस आप ट्राई टू याद रखें। ठीक है, ट्राई टू, ठीक है, खाकर देखो। तो क्या कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ट्राई टू ईट इट। ठीक है, खाने को हम ईट कहते हैं, ठीक है, खाकर देखो, ट्राई टू ईट ईट। ठीक है, ईट बना सेंटेंस, खाकर देखो। तो ट्राई टू बस आपको याद रखना है, जो ट्राई टू होता है इससे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ट्राई टू याद रखना है। और इससे मैंने आपको जो ट्राई टू है, मैं आपको इससे 3 रिलेटेड सेंटेंस बताऊंगी कि इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप जब खुद बनाएंगे तो आपकी खुद प्रैक्टिस होगी, तब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वहाँ जाकर देखो। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, वहाँ जाकर तो देखो से क्या हो गया, है ना, वहाँ जाकर देखो, है ना। तो जाकर देखो, वहाँ जाकर देखो, ट्राई टू गो देयर, ट्राई टू गो देयर। तो इन सेंटेंस से क्या होगा कि आपको बस इतना याद रखना है, ट्राई टू, और फिर आप एक वर्ड ऐड करके आप सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ट्राई टू याद रखना। अब हम जो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे वो है कि दिवाली कब की है, होली कब की है। तो इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि जैसे जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम कहते हैं ना कि होली कब की है। दूसरों से जब हम पूछते हैं तो जितने ये सेंटेंस हम बोलते हैं तो उतने ही आसान है कि हम इन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो मैं आपको बिल्कुल जड़ से समझाती हूँ कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर क्यों लगा है। इसीलिए कि आपको जब आप जड़ तक जाओगे सेंटेंस के, तब आप इन सेंटेंस को समझ सकते हो कि हाँ इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस है हमारा, होली कब की है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो अब बहुत ज़्यादा बार बोला भी जाएगा, तो ये सेंटेंस तो आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा, होली कब की है। ठीक है, व्हेन इज़ होली, व्हेन इज़ होली, व्हेन मतलब होता है कब। ठीक है, सेंटेंस में क्या है, होली कब की है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, व्हेन इज़ होली, है ना। तो आप बहुत ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि ईद कब की है ना। तो जब आपको किसी से पूछना हो तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इससे आसान कोई सेंटेंस है नहीं। और ये सेंटेंस आपको इसी ही वीडियो में याद भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। और जो मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ उन्हें आप ध्यान से सुना करो कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है और इस तरीके से ये सेंटेंस बना है। ठीक है, तभी आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे। तो हम दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको और भी अच्छी तरह से सेंटेंस समझ में आ जाए कि इस सेंटेंस को हम और कितनी तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिवाली कब की है, या रक्षाबंधन कब का है, या शिवरात्रि कब की है। तो मतलब ये जो सेंटेंस रहता है ना, ये सेंटेंस हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, और उतना ही इन सेंटेंस को हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये मीनिंग है और इस वर्ड को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस, व्हेन इज़ दिवाली,
व्हेन इज दिवाली। बना सेंटेंस। और इस वीडियो में सब सिर्फ वही सेंटेंस करवाए जाते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, और जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की जड़ तक आपको ले जाया जाता है कि आप उस सेंटेंस को समझ सके। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। कभी कोई हमारा फ़ोन कहाँ पर उठा के रख देता है, कभी कहाँ पर उठा के रख देता है, तो हमें पता नहीं चलता। तो हम ये सेंटेंस तो हम अपने डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, मेरा फ़ोन कहाँ है। वेयर इज़ माई फ़ोन। ठीक है, देखो वेयर मतलब होता है कहाँ। हम पूछ रहे हैं कि भाई वो जो सामान है वो कहाँ पर है। ठीक है, वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है। ठीक है, तो वेयर इज़ माई, तो ये आपका सेम रहेगा सेंटेंस में, जिससे आप हर बार एक नया वर्ड ऐड करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, जब कोई नया फ्रेंड बनता है तो हम उससे ये पूछते हैं ना कि तुम्हारा घर कहाँ पर है या तुम्हारा घर कहाँ है ना। वेयर इज़ योर हाउस। ठीक है, वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, कहाँ, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तो अगली बार जब आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको अलग से टाइम देने की इन्हें ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो साथ के साथ सेंटेंस को ध्यान से सुना करो। जितना आप इन सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे उतनी ही अच्छी तरह से ये सेंटेंस आपको साथ के साथ समझ में भी आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरी किताब कहाँ पर है। ठीक है, मेरी किताब कहाँ पर है। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं कि कभी जो मम्मी जो होती है वो बुक्स कभी कहाँ ठा के रख देती, कहाँ कहाँ ठा मतलब कहीं पर भी ठा के धर देती हैं। तो जहाँ पर हमारी बुक्स होनी चाहिए वहाँ पर वो नहीं होती। तो फिर हम कैसे कह देंगे मेरी किताब कहाँ पर है, हम पूछते हैं। तो आपको ये सेंटेंस आना चाहिए कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनेंगे, वेयर इज़ माई बुक। वेयर, वेयर जो है वो वर्ड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मतलब हर एक सेंटेंस जो है उसके तीन तीन मैं आपको करवा रही हूँ कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ तो मैं उसके आपको 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिससे आपको सेंटेंस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प बनेगी और आप और भी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये सेंटेंस तो आप सीख जाएंगे और भी आप सेंटेंस खुद बनाओ। ठीक है, जब तक आप इन सेंटेंस को खुद नहीं बोलोगे और नए सेंटेंस बनाने की जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक ये सेंटेंस आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आप बेशक गलत बोलो पर इतना है कि बोलो। ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं जब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गलत बोलो पर बोलो। ठीक है, देखो सेंटेंस है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है, आजकल की लाइफ में तो हर कोई परेशान होता है ना। तो ये सेंटेंस भी इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है, आई एम अ बिट डिस्टर्ब। ठीक है, जो बिट है ना वो वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बिट मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए दूसरा वर्ड लगेगा है ना, तो बिट जो होता है वो थोड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, है ना। तो आपका सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे थोड़ी देर हो गई है ना। तो ये वाला सेंटेंस भी हम बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ मुझे पता है, मुझे थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम अ बिट लेट, आई एम अ बिट लेट। ठीक है, जो बिट वर्ड है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये बोलना है नहीं कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ या आज मैं थोड़ा सोया हूँ, है ना, तो वहाँ पर आप बिट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये बिट वर्ड है ये एक न्यू वर्ड है, जिससे जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो थोड़ी आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल की लगेगी। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, मुझे थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, आई एम अ बिट लेट, लेट मतलब होता है देर। ठीक है, जो लेट वर्ड है उसे हम इंग्लिश में देर कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में
मुझे थोड़ी देर हो गई है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये स्पेशल आपके लिए, आपको कमेंट करके बताने कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। रक्षाबंधन कब का है ना। तो ये वाला सेंटेंस हम बोलते भी हैं कि अपनी डेली लाइफ में जब रक्षाबंधन आने वाला होता है तो हम ये पूछते भी हैं कि रक्षाबंधन कब का है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बताने कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये सेंटेंस पहले सिखा दिया है, इसलिए आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।